हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक पे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। तो देखिए, आप अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको अपने लिए, और वैसे अभी शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है, तो आप किस एनर्जी में हैं? क्या आप अपने इनर वर्क पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि नहीं? आप किस एनर्जी में हैं? आप जिस भी एनर्जी में हैं वहाँ से, मतलब कि आप, अगर आपकी एनर्जी कहीं विचलित हो रही है या आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप अपनी एनर्जी को, आपको ड्रेन फील हो रहा है या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ फील हो रहा है, तो अपने ऊपर लेके आइए अपनी एनर्जी को, अपने ऊपर काम कीजिए। टाइम आ गया है एक्शन लेने का, एक्शन मोड में आइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बढ़ाइए, अब स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथ में आइए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, क्योंकि इनर वर्क ही वो की है जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाती है, आपको आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम इनर वर्क क्यों करते हैं, इनर वर्क क्यों ज़रूरी होता है? इनर वर्क तो करना ही है। आप एक्शन लीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए। अगर आप अब तक बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के, मत बैठे रहिए और अपने काम को कीजिए, शुरुआत कर लीजिए बस। जब आपने ये इनर वर्क करना शुरू कर दिया, अगर आप कहीं रुके हुए हैं या आप कहीं किसी फालतू चीज़ों में एनर्जी दे रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को समझिए और उसको ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लगाइए, अपने सेल्फ लव में लगाइए, अपनी एनर्जी को अपने पास लेके आइए और उसको ड्रेन मत होने दीजिए, है ना। उसको पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ने दीजिए। अपनी एनर्जी को वैल्यू कीजिए, अपनी एनर्जी को, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपके रिश्ते हो या करियर में हो या किसी भी चीज़ में हो। जब तक आप हील नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई चीज़ कैसे हील हो सकती है? तब तक आप किसी चीज़ में वो पॉजिटिविटी, वो हीलिंग कैसे ढूंढ पाएंगे जब आप खुद ही हील नहीं होंगे? तो इसलिए अपने आप को हील कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन मोड में आइए और काम कीजिए शुरू अभी से। तो और 15 तारीख को महाशिवरात्रि भी है, तो बस अपनी हीलिंग, अपने डिवाइन से यूनियन में आइए, अपने साथ यूनियन में आइए, अपने डिवाइन से यूनियन में आइए। आगे का प्रोसेस अपने आप डिवाइन संभाल लेंगे, जो भी है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का अर्थ है स्वयं को हील करना, अपनी ऊर्जा को उच्च हाई वाइब्रेशन में लाना, अपने इमोशंस पे काम करना, इमोशनल ब्लॉकेजेस को दूर करना। यह जर्नी सिर्फ दूसरे व्यक्ति को पाने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को पूर्ण महसूस करने के बारे में है। आप जब खुद कंप्लीट हो जाएंगे ना, आप जब खुद अपने इनर यूनियन में आ जाएंगे, डिवाइन से यूनियन में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में हारमनी, हर जगह हारमनी आएगी, हर जगह हीलिंग आपको दिखेगी, हर जगह सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। बट पहले आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, पहले आपको अपने आप को हील करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप में कंप्लीट होना ही पड़ेगा। ओके, अपने आप को, खुद को कंप्लीट करने की है ये जर्नी, जिससे कि आपका यूनियन, रीयूनियन संभव होता है। तो उसके लिए आपको पहले खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद की एनर्जी में आना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद की एनर्जी को जानना पड़ेगा, खुद की स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। ओके, सेल्फ हीलिंग और कंप्लीशन। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, तब आप देखते हैं आप में कंप्लीशन आता है, आप कंप्लीट फील करते हैं। आप अपने पुराने ट्रॉमा और असुरक्षा से मुक्त होकर भीतर से, अपने अंदर से संपूर्ण महसूस करते हैं और आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते। आपकी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, आप अपनी हाई वाइब्रेशन में आते हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम भी इसे महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है, इसलिए तो वो भी
इस वाइब्रेशन को, हाई वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, क्योंकि आप एनर्जेटिक सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एनर्जी लेवल पे आप सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होती है, तो उनकी एनर्जी में भी शिफ्ट आता है और वो भी हाई वाइब्रेशन में आते हैं और वो भी इस जर्नी को और आपके इस रिश्ते को, कनेक्शन को समझ पाते हैं। ओके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की मिरर सोल होती है। इसलिए आपको अब हील करना है खुद को, अपने ऊपर काम करना है, अब चेज़ करना बंद कर देना है। इनर वर्क से यह एहसास होता है कि जो आपका है वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप एक कंप्लीट फील करते हैं, आपके अंदर डर नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं होती, असुरक्षा नहीं होती, खोने का भाव नहीं होता। आप बस पीछा करना बंद कर देते हैं। आप इनर वर्क से आपकी चेजिंग बंद हो जाती है। आपको एहसास हो जाता है कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आपको सोल लेवल पे एहसास हो जाता है, आपकी सोल इतनी पावरफुल हो जाती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपकी जो चेजिंग एनर्जी, चेज़ करने की एनर्जी है ना, वो नेगेटिविटी हट जाती है और आप बैलेंस हो जाते हैं इनर वर्क से। इसलिए आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि आप एक बैलेंस एनर्जी में आ सके, आप अपने आप में कंप्लीट फील कर सके और आप अपने आप डिवाइन से, अपने इनर यूनियन में, अपने डीएम से यूनाइट हो सके और हार्मनी में आ सके। आपके अंदर इमोशंस में बैलेंस आता है। जब आप इनर वर्क करते हैं, आप शांत और स्थिर महसूस करते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, सक्सेस आती है, ग्रोथ आती है, जिससे आप स्थिति के ज़बरदस्ती बदलने के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाते हैं। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करते, आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं करते, आप किसी चीज़ का पीछा नहीं करते, आप डीएम का पीछा नहीं करते। आप आपके साथ क्या हो रहा है उसको, हर चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं और डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा हो जाता है। ये होता है इनर वर्क से। ओके, इसलिए आपको इनर वर्क करना चाहिए ताकि आप शांत और स्थिर महसूस करें, स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, जिससे आप जो भी मतलब किसी भी चीज़ में ऐसे मतलब किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ते या फिर किसी चीज़ को बदलना नहीं चाहते या ऐसे, मतलब कि आप किसी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करते। आप ईश्वर पर भरोसा कर लेते हैं, फिर आपको ईश्वर पे भरोसा हो जाता है। फिर आप ज़बरदस्ती आपके अंदर से हट जाती है, जो वो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, फियर की, या वो जो सिक्योर एनर्जी नहीं होती है आपके अंदर। एक टाइम होता है तब आपके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती है, आप डरते हैं, फियर महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी है, तो वो सब, उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हैं, है ना। आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा होने लगता है। तो इनर वर्क करने से आपके अंदर पावर आती है, आपके अंदर डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ रहती है और आप अपनी एक गॉड गॉडेस एनर्जी में आ जाते हैं, जिससे कि आपको ईश्वर की हर एक चीज़ पे फेथ के साथ, आप पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और आप अपने ऊपर काम भी कर पाते हैं और आपकी जर्नी भी आसान हो जाती है और आपको डिवाइन टाइम पे भरोसा भी होता है। अब आप ज़बरदस्ती नहीं करते जब आप इनर वर्क करने लग जाते हैं। जब आपका इनर वर्क स्ट्रांग हो जाता है, जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करते, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, सरेंडर करते हुए, डिवाइन पे फेथ रखते हुए, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं और आपको डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करना भी आ जाता है। इसलिए इनर वर्क करना ज़रूरी है। आप अंदर से पूरी तरह से आप पीस में आ जाते हैं और जो इनर वर्क है ये आपको अपने फियर को दूर करने और अपनी हायर सेल्फ की पहचान करने में मदद करता है। आप अपनी हायर सेल्फ को जान पाते हैं, आपके फियर दूर हो जाते हैं, जो भी डर है, जो भी असुरक्षा है, जो भी इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है ना, वो सारी दूर हो जाती है। आपके अंदर आंतरिक शांति आती है, आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ पाते हैं और वहाँ से आपको आपकी इंट्यूशन गाइड भी करती है और आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो तब आपको कोई भी डर नहीं रहता, इस जर्नी में कोई भी डर नहीं रहता। आप पूरी तरह से पीस में आ जाते हैं, आंतरिक शांति आपके अंदर आ जाती है, आपका टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। आपकी आत्मिक हीलिंग से आप अपने साथी के साथ मानसिक और टेलीपैथी रूप से बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं और आप अपने रिश्ते को समझ पाते हैं और उसकी वो और स्ट्रांग हो जाता है जब आप इसमें अपना इनर वर्क करते हैं और आपका टेलीपैथी कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है और मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। तो ये आत्मिक हीलिंग से आप अपने साथी के साथ
मानसिक और टेलीपैथी रूप से बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं। इसमें आप सोल का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपकी कनेक्शन में और ग्रोथ आती है और आप ग्रो करते हैं और आप समझ पाते हैं हर चीज़ को और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। जब आप अपना इनर वर्क करते हैं तब इनर वर्क का मतलब खुद के आईने को साफ़ करना है, खुद को साफ़ करना है। इनर वर्क का मतलब आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद के अंदर से वो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव इश्यूज़ है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ट्रॉमा है, जो भी नेगेटिव, जो भी क्लींस होना है ना, वो सब चीज़ क्लींस होती है आपके इनर वर्क से। जो भी नेगेटिव, जो भी विकार है अपने अंदर, जो कि हमें डराते हैं और जो भी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और जो भी हमारे अंदर इल्यूज़न पैदा करते हैं, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो समाप्त होने लगती है आपके इनर वर्क से। आप खुद का आईना खुद साफ़ करते हैं, खुद का आईना, खुद का मिरर आप साफ़ करते हैं, ताकि आप दोनों के बीच का प्रेम और जुड़ाव शुद्धता के साथ प्रकट हो सके और आप में हीलिंग और हार्मनी आ सके और आप में बैलेंस आ सके। तो इनर वर्क का मतलब है खुद के आईने को साफ़ करना, ताकि आप दोनों के बीच का जो प्रेम है और जुड़ाव है शुद्धता के साथ प्रकट हो सके। ओके, तो ये थी आज की वीडियो कि इनर वर्क करना क्यों ज़रूरी है और आप इनर वर्क करते रहिए। देखिए कितना सुंदर मीनिंग है कि हम जब इनर वर्क करते हैं तो कितनी हमारे साथ डिवाइन की ब्लेसिंग होती है, हम कितने पावरफुल और स्ट्रांग होते हैं, हमारी जर्नी में कितनी हम आसानी पाते हैं, वो हम जब करते हैं तब पता चलता है। इसलिए आप कीजिए, ओके। और ये मिरेकल देखिए, आप हर चीज़ में अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, आप अपने इनर वर्क के साथ अपने डेली रूटीन में वर्कआउट करें, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपने गोल्स, अपने करियर पे काम करें, अपने आपको जो भी अच्छा लगता है अपने डिवाइन से कनेक्शन में आए, माँ आदि शक्ति से कनेक्शन में आए, वो बहुत पावर देती है हमें। तो माँ पार्वती, शिव शक्ति, तो आप जिन्हें भी भगवान को हम मानते हैं, आप उनसे जुड़े, प्रेयर करें, उनसे कनेक्ट हो, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने अंदर की अंतर्निहित शक्तियों को जाने, पहचाने और एक पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन के साथ आप आगे बढ़े। क्योंकि जब तक आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप हील नहीं होंगे, जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं कर पाएंगे ना, नहीं करेंगे ना, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती। इसलिए आप अपने जो भी आपको काम मिला है ना, उसे आप कीजिए, अच्छे से कीजिए और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। इनर वर्क करते रहिए अपना और अपनी जर्नी में एक पॉजिटिविटी के साथ सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। क्योंकि ये सब करने से आपकी लाइफ में बैलेंस आता है, आपकी लाइफ में हार्मनी आती है, आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी हट जाती है, जो भी नेगेटिविटी है वो सब हट जाती है और आपको आपका डिवाइन पार्टनर से मिलने में आसानी होती है। तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करें और हमेशा एक पॉजिटिविटी एंड हाई वाइब्रेशन के साथ डिवाइन को सरेंडर करते हुए, उन पे फेथ रखते हुए आगे बढ़े, विश्वास के साथ, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करते हुए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग सबकी लाइफ में आता है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।